कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। ये झोला उठा के चल देंगे, ये झोला चेक होगा मंदिर का माल का है। धर्मेंद्र को लात मार के करो अंदर, जिसका नाम है धर्मेंद्र। ये शकल से लगता है बंदर। मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। इन बच्चों की मन की बात को नहीं सुनना कोई। 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। कैसे कहे मेरा भारत महान, नेताओं की सच्ची नहीं जुबान, न सच्चा ईमान। और आप जब से बैठे हो गद्दी पर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही आता तुमको ज्ञान। और ये प्रोटेस्ट किसी एक इंसान के लिए नहीं हो रहा है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, ये देश को शिक्षित बनाने के लिए हो रहा है, देश के युवाओं को शिक्षित करने के लिए हो रहा है। अंकल जी, सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? सरकार को? कौन सी सरकार को? इस सरकार को? मोदी सरकार को। मोदी सरकार है बेकार। मोदी है सरकार बेकार, और इसी का है परिवार। एक गुजरातियों की है सरकार, ये भारत नहीं, भारत सरकार नहीं है, एक गुजरातियों की सरकार है, समझ गए? इसी का है परिवार, और उसी ने लूट लिया मंदिर का माल, कर दिया पार। मोदी जी जब जाते हैं बाहर तो कह के जाते हैं हम जा रहे हैं बाहर, तुम कर देना मंदिर का माल पीछे हमारे पार। कभी कभी लगता है इस गिरोह के तुम हो सरदार। और मोदी जी अब ऐसा करो, तुम चले जाओ हरिद्वार, तुम्हारे बस का नहीं है यार। हाँ, हम कोई नया ढूंढेंगे चौकीदार। तुमने टुड़वा दिए गरीबों के अब घर बार, तुम हो बेकार और हवा खाओ बाहर, तुम्हारे बस का नहीं है। कैसे कहे मेरा भारत महान, मोदी जी तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न तुम्हारा सच्चा है ईमान। जहाँ झुग्गी वहां मकान, झूठ बोलकर ले लिया गरीबों से वोट का दान। तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हें जान चुका है सारा हिंदुस्तान, तुम्हारी हो चुकी है पहचान। हिंदू मुसलमान कर करके तुम्हें मिल जाता है वोट का दान, तुमको अच्छी तरीके से ज्ञान, ये जनता है नादान। कैसे कहे मेरा भारत महान। आप ये अभी सुना कि मोदी के 12 साल और देश का कर दिया बुरा हाल, देश का कर दिया बुरा हाल, और मंदिर का लूट लिया माल। अरे मोदी जी तुमने कर दिया कमाल। कैसे कहे। तो मैं देख रहा हूँ, ये बच्चों को देख रहा हूँ, आज 22 दिन हो रहा है कोई देखने नहीं आया। और मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के अंदर। अब इसको मैं नहीं जानता ये कौन सा है धर्मेंद्र, शकल से लगता है बंदर। तो मोदी जी आपसे कह रहा हूँ कि इसको जेल, इसको लात मार के करो अंदर, इसको धर्मेंद्र को लात मार के करो अंदर, जिसका नाम है धर्मेंद्र। ये शकल से लगता है बंदर, समझ गए? हमने तुमको वोट दिया है, हमारे अधिकार बोलने का तुमसे। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। इन बच्चों की मन की बात को नहीं सुनना कोई। 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। और जो यहाँ पर नहीं आएगा, और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा, वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। या तुमको मिल गई हो कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना। कैसे कहे मेरा भारत महान, नेताओं की सच्ची नहीं जुबान, न सच्चा ईमान। और ये बच्चे सत्य बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, समझ गए? आपके अंदर इंसानियत नहीं है। इन बच्चों को कोई नेता देखने नहीं आया। तुम बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है, और लेके किसी का नहीं देता, इसी का नाम है नेता। हमने तुमको वोट का दान दिया, अच्छा आदमी समझ के। अरे हमने तुमको वोट दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। ये तो बाद में लोगों से पता लगा कि तुम चाय वाले हो। कैसे कहे मेरा भारत महान। और आप जब से बैठे हो गद्दी पर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही आता तुमको ज्ञान। और इसी चक्कर में मिल जाता है वोट का दान। तो मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान, ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान। आओ हम सब मिलके पहले बने इंसान।
है? तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है? कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। अब मोदी जी तुम्हारी तो हमने बड़े किस्से सुने हैं, बड़ी तारीफें सुनी है। और वो कौन है? राघव चड्ढा, जो 1000 के घोटाले पकड़ा गया और मोदी की पार्टी में आ गया है। तो मोदी ने कहा बेटा राघव चड्ढा आ जाओ, तुम्हारे जैसों के लिए मैंने खोल रखा है अड्डा, तुम्हारे जैसों के लिए ही मैंने खोल रखा है अड्डा। अरे माल मिलेगा बड्डा है, और साढ़े नाल लाओगे तो ऐश करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, समझ गए? तो वो ये सब दल बदलू है, कभी इधर से कभी उधर, कभी ऐसे ही मोदी जी ने ऐसे ही उठाई गिरोह को अपनी पार्टी में जगह दे रखी है, समझ गए? और मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल है, और मंदिर का लुट गया माल। वाह मोदी जी वाह, तुमने कर दिया कमाल है। मोदी की गारंटी, ये अन्य भक्त गोबर भक्तों ने इसका नाम रखा है विश्व गुरु। 56 इंच का सीना, अरे छूट रहा है पसीना यहाँ आने में है। तो मंदिर मोदी की गारंटी, भाइयों बहनों माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर है। और ऐसा फकीर पहली बार देखा 10 लाख का सूट पहनता है, ऐसा फकीर जो 2 लाख का पेन लगाता है, ऐसा फकीर पहली बार देखा है। ये झोला उठा के चल देंगे, ये झोला चेक होगा मंदिर का माल कहाँ है। हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार, हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार, तुम्हारे बस का नहीं है यार। और तुम चले जाओ हरिद्वार, हवा खाओ बाहर, ठीक है? हम ढूंढने कोई अच्छा चौकीदार, तुम्हारे बस का नहीं है यार है? रेल बिक गया, तेल बिक गया हवाई अड्डा, ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा, समझ गए? तो बेटा देश का बुरा हाल हो चुका है, और आप बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है। कहाँ से आए हो? मेरा नाम मैम कॉकरोच है, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से इतनी जी। दूर से यहाँ पर आए हो, तो इन प्रोटेस्टर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है? इन प्रोटेस्टर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जितने साथी हैं वो सब पढ़े लिखे हैं आज की डेट में, और पढ़े लिखे होने के बाद में भी अगर आप सही और गलत का पहचान नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये बहुत दुर्भाग्य बात है आपके युवा होने का, आपके पढ़े लिखे होने का, और आप अपने आप को स्टूडेंट कहवा रहे हो। इसके लिए बहुत मतलब शर्मिंदगी की बात है। आप सही और गलत के बीच का अंतर आप पहचाने, और ये प्रोटेस्ट किसी एक इंसान के लिए नहीं हो रहा है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, ये देश को शिक्षित बनाने के लिए हो रहा है, देश के युवाओं को शिक्षित करने के लिए हो रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हो रहा है, उन 30+ बच्चों के लिए हो रहा है जिन्होंने एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्रालय की वजह से, एक भ्रष्ट मंत्री की वजह से अपनी जान का बलिदान वो कर दिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। ये देश को शिक्षित बना के आगे और विकासशील बनाने के लिए और प्रगति की ओर ले जाने के लिए, विश्व के पहले या दूसरे नंबर पे पहुंचाने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। जब देश पढ़ेगा तब बढ़ेगा, जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक नहीं बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कॉकरोच नाम बताया, कॉकरोच की ड्रेस पहन कर आ रहे हो, तो जिन्होंने कॉकरोच बोला था लोगों को, यानी कि CGI जी ने जो बोला था, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? CGI के लिए मुझे यही मैसेज है कि पूरा देश जो उन्होंने बोला है, मान ली CGI ने ये वर्ड, ऐसे वर्ड की उम्मीद नहीं थी उनसे। भारत का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उससे पूरे भारत के आवाम यही उम्मीद लगाती है कि हमें जब कहीं से न्याय नहीं मिलता तो हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है। और सबसे सर्वोच्च और सबसे संवैधानिक बड़ा मंदिर होता है न्याय का, जिसको सुप्रीम कोर्ट से नाम से जाना जाता है, तो उनको संवैधानिक तरीके से उनका कर्तव्य ये बनता है कि अगर चलो मान लो उनसे गलती हो ही गई है, तो उन्होंने शायद कुछ अपनी गलती मानी है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक और गलती, मतलब एक और रहम करें देश के युवाओं के साथ, और अपने सुप्रीम कोर्ट का जो पद है उसके गरिमा और उसके कर्तव्य का पालन करते हुए कि जो मंत्री गलत किया है, जो मंत्रालय में गलत हुआ है, तो उनका प्रथम संवैधानिक कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी रूलिंग पार्टी को निर्देश दे सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है कि आपकी पार्टी गलत कर रही है, ऐसी नीति ला रही है जिससे देश के हित में नहीं है, देश के शिक्षा हित में नहीं है, देश का युवा परेशान है। तो इस चीज़ को दिशा निर्देश दे सरकार को कि ऐसा कदम पीछे। धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या बोलोगे जो आप लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोग को दहशतगर्द बोल रहे हैं, वो उनका संस्कार है, उनका व्यक्तित्व है, उनका चरित्र है, हम अभी भी उनका सम्मान करते हैं। सम्मान पूर्वक सम्मान करते हुए मैं यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर आप अपने पद को छोड़िए उन 30 बच्चों के लिए।
आगे क्या? नहीं दिया इस्तीफा तो ऐसे ही हम सम्मान के साथ उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो। सरकार पर असर पड़ रहा है? जी मैम, सरकार पे असर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग को ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ मिनिस्ट्री में फेरबदल होने वाला है। मिनिस्ट्री में फेरबदल होने से क्या समाधान निकल जाएगा? जी मैम, अगर वो शिक्षा मंत्रालय से हट जाते हैं, कोई और योग्य व्यक्ति आता है तो हम लोग। कि निर्मला सीतारमण जी को आगे बनाया जाएगा शिक्षा में? नहीं, अभी कहा जा रहा है, ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो हम इस चीज पे विश्वास अभी नहीं कर सकते। ऑफिशियली जिस दिन आएगा हम लोग उस इंसान से उम्मीद करेंगे कि अच्छा काम हो, वो करेगा तो हम लोग की अच्छी किस्मत है, देश का अच्छी किस्मत है। अगर नहीं करेगा तो उसके साथ भी यही हरकत होगा जो आज धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो रहा है। अगला शिक्षा मंत्री किसे देखते हैं? अगला शिक्षा मंत्री मैं एक पर्टिकुलर इंसान को अभी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे योग्य नेता अपने देश के अंदर हैं अभी भी, जो शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बहुत सारे मंत्रालय को अपने तरीके से अच्छे से चला सकते हैं, पारदर्शी तरीका से। बस सरकार को उन हीराओं को ढूंढने की जरूरत है। देश के युवा से क्या अपील है? देश की युवा से यही अपील करता हूँ कि ये लड़ाई किसी इंसान की नहीं है, ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की है, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये लड़ाई आपके लिए है, ये लड़ाई आपके परिवार की है, ये लड़ाई आपके परिवार को, आपके जिले के, आपके प्रदेश को, आपके देश को आगे बढ़ाने की है। ये लड़ाई आपका देश शिक्षित हो, आपका युवा शिक्षित हो, आपके बच्चे आने वाले जनरेशन में शिक्षित हो, इस चीज़ की लड़ाई है कि व्यवस्था को सुधारा जाए, आवाज़ उठाया जाए, सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुँचाया जाए। तो प्लीज़ इस प्रदर्शन में आएँ, सपोर्ट करें। जो नहीं आ सकते हैं वो प्लीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाइन जरूर लिखें। जो बच्चे हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ हम हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।